नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल जैसे सीमेंट, सरिया, बालू, गिट्टी। इन सब का बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। दोस्तों, ये बिज़नेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कितना फ़ायदा होगा, कितना खर्च करना होगा, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, किन किन डॉक्यूमेंट्स, किन किन लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, सारा कुछ हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, इंडिया में कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस वक्त के साथ लगातार बढ़ रहा है। साथ ही आप जहाँ भी रहते होंगे ये आपने भी देखा होगा कि जिस शहर में, जिस गांव में, जिस राज्य में आप रह रहे हैं वहाँ पे आप देखते ही होंगे कि कैसे वहाँ पे नए नए भवन बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, घर, फ्लैट, रोड सब कुछ बन रहा है, ऑफिसेज बन रहे हैं। इन सभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने में करोड़ों का खर्चा हो रहा है। बिल्डिंग मटेरियल्स पे खर्चा हो रहा है। एक आम आदमी एक छोटा सा घर बनाए या फिर एक करोड़पति लखपति आदमी बड़ा सा घर बनाए तो भी ईंट, सीमेंट, सरिया, गिट्टी, बालू इन चीज़ों की ज़रूरत तो घर बनाने में लग ही रही है, पड़ ही रही है। चाहे वो बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हों या बड़े बड़े होटल्स बन रहे हों, किसी भी तरह का बड़ा बड़ा ऑफिस बन रहा हो या किसी भी तरह का कोई बिल्डिंग बन रहा हो, हर एक बिल्डिंग में, हर एक मॉल, होटल जो कुछ भी बन रहा है, इन सब में बिल्डिंग मटेरियल्स लग रहे हैं। लाखों करोड़ों खर्च हो रहे हैं इनमें। और ये जो लोग बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं, जो लोग इसका बिज़नेस करते हैं, उन्हीं से ये खरीद के जो लोग बनवा रहे हैं वो बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी इस बिज़नेस में उतरना चाहते हैं तो कोई देरी नहीं हुई है, आप भी इस बिज़नेस में उतर सकते हैं और ये सही वक्त है इस बिज़नेस में उतरने का। आपको एक अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा अभी के जो टाइम में। ये कंस्ट्रक्शन इस तरह से बढ़ा है कि अगर आप अभी इस बिज़नेस में उतरते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। पर अब मैं आपको डिटेल में बताऊं कि इस बिज़नेस को करने के लिए आपको क्या क्या अब लगेगा, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लाइसेंस लगेगा, जीएसटी नंबर लगेगा, बिज़नेस के नाम पे पैन नंबर लगेगा, साथ ही शॉप एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। अब आपने ये कर लिया, उसके बाद आपको इधर चाहिए ऑफिस और एक गोदाम चाहिए। साथ ही ऑफिस का विजिटिंग कार्ड भी आपको बनवाना होगा। विजिटिंग कार्ड इसलिए बनवाना होगा ताकि इसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका बिज़नेस पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बिज़नेस के बारे में जान सकें। अब आपने बिज़नेस का विजिटिंग कार्ड भी छपवा लिया है तो इसकी थोड़ी सी आपको मार्केटिंग भी करनी होगी। चाहे आप खुद करें या सेल्स मार्केटिंग के लिए आपने एक बंदा रख लिया, उससे करवाएं, पर किसी भी तरह से आपको थोड़ा सा अपना बिज़नेस का मार्केटिंग कराना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। साथ ही दोस्तों साथ ही दोस्तों अब आगे बात करते हैं कि भाई आपने ऑफिस ले लिया, गोदाम ले लिया, आपने विजिटिंग कार्ड बनवा लिया, आपने मार्केटिंग भी करवानी शुरू कर दी। अब आपको क्या करना है? अब आपको माल लेना होगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो डिटेल में मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा कि देखिए, अगर आपके पास बजट कम है तो आप कम माल लेके उतरिएगा। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा लेके उतरिएगा। ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है, यही होता है, यही कर सकते हैं आप। लेकिन एक तरीका ये है, 2 तरीके मैं आपको बताता हूँ इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के। पहला तो ये है कि जैसे कि आप कम-कम माल लेके उतरिए। ये चाहे सरिया हो, चाहे बालू हो, चाहे गिट्टी हो, चाहे ईंट हो, चाहे सीमेंट हो। आप अगर इन पाँचों चीज़ों का बिज़नेस करना चाहते हैं या इनमें से कुछ चीज़ों का बिज़नेस करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पाँचों को बेचना चाहते हैं या कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को आप बेचना चाहते हैं, जैसे कि ईंट, सीमेंट, बालू, गिट्टी, जो भी है। अगर सभी को बेचना चाहते हैं तो भी, कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को लेकर आप उतरना चाहते हैं तो भी, आप शुरुआत में कम कम माल लेकर उतरिए। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले होलसेलर ढूंढना होगा इन चीज़ों का, जहाँ से आप माल उठा सकते हैं। एक बार आपने इस सभी का पता कर लिया, ढूंढ लिया, उसके बाद आप 1 ट्रक या 2 ट्रक आपने ईंट मंगवा लिया, गिट्टी 1-2 ट्रक मंगवा लिया, सीमेंट आपने मंगवा लिया थोड़े मात्रा में। इसी तरह से आपने सब कुछ थोड़ा थोड़ा मंगवा के आपने रखा और उसके बाद आपने बिज़नेस शुरू किया। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपने ऑफिस खोला है, आपने बाहर बोर्ड भी टांगा है, लोगों को पता भी है कि आपके ज़रिए जो है इस तरह की इन चीज़ों को मिल पाया जा सकता है, तो लोग आपके पास आएंगे, किसी को ज़रूरत है तो। वो जब आता है कस्टमर और आपको ऑर्डर देता है तो आप क्या करें कि तब आप माल मंगवा लीजिए। आपके पास तो सबके नंबर होंगे ही होलसेलर्स के, बस आपको जितना जो है चाहिए उस हिसाब से आप ऑर्डर दीजिए, वो आपको उतना माल भेज देगा और वो माल आप आगे कस्टमर तक भेज दीजिए।
ये एक तरीका हो गया। तो इस 2 तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो मेन है इसमें, वो आपको कम से कम 2 लाख 3 लाख अगर लेकर आप उतरते हैं, तो आप सभी माल को थोड़ा-थोड़ा करके आप लाके रख सकते हैं और तब जाके आपकी शुरुआत हो सकती है। ये आप कर सकते हैं। तो अगर बात अब करते हैं कि भाई आपने ये सब कुछ खर्चा में आपने शुरुआत कर दिया, अब आपको फ़ायदा कितना होगा, इन प्रॉफ़िट कितना होगा, प्रॉफ़िट मार्जिन कितना होगा। तो कम से कम अगर आपने स्टार्ट किया है तो शुरुआती दौर में आप मान के चलिए कि 20 से 25% से आपका स्टार्टिंग होगा प्रॉफ़िट, और ये आपका 50% तक जाएगा धीरे 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 धीरे, उसके बाद और बढ़ सकता है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट में 20 से 50% तक का प्रॉफिट आपको देखने को ईज़िली मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इस बिज़नेस में उतर सकते हैं। ज़्यादा इसमें आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 2 तरीके मैंने बताया, अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो भी आप कर सकते हैं। बस जैसे मैंने आपको कहा कि आपको बस थोड़ा-सा एडवर्टाइज़िंग करना है, एक ऑफ़िस लेना है, एक शॉप, ऑफ़िस जिस तरह का भी आप जैसा भी लेके बाहर बोर्ड टाँग दीजिए कि यहाँ गिट्टी, सीमेंट, बालू ये सब मिलता है। अब ये बोर्ड देखने के बाद जिनको ज़रूरत है वो आप तक आएगा, आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे बात करेगा, आपको ऑर्डर देगा। आप ऑर्डर लीजिए, सामने आपने जो होलसेलर से कांटेक्ट बना रखा है उनको ये ऑर्डर दे दीजिए, वो आपके दुकान तक वो भेजेगा, फिर वहाँ से आप माल को आगे कस्टमर तक भेज दीजिए, बस। तो इस तरह से आप जो है इस बिज़नेस को कर सकते हैं दोस्तों। शुरुआती दौर में कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्यूचर में जब आपका ये बिज़नेस जमना लग जाएगा ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये रही दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल के बिज़नेस को आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो लाता रहता हूँ आप सभी लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।